तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। तो मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी होंगे अच्छे। और मुझे पता चला फ़ोन के माध्यम से कि आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो इसलिए लाइक नहीं की थी क्योंकि आप सभी के अंगूठों में बहुत ज़्यादा दर्द थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आया था फ़ोन सचिन तेंदुलकर साहब का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अब तुम लोग चिढ़ना मत, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर मेरे मुंह पे ही कह दिया कि मेरी मजबूरी है, वरना मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैंने शुभम चाचू, जिन्होंने परसों हमारे साथ बहुत अन्याय किया था शादी के नाम पर, उनको बिना बताए आ गया था और उन्हें लॉक कर दिया था घर में, ताकि वो मैदान तक ना पहुंच पाए। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी में आगे बढ़ रहा था। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यो गाइस, आई गॉट स्क्रूड। तो दोस्तों, आज मुझे समझ आ गया था, आग, पानी और शुभम चाचू, इन तीनों के साथ कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पे भी आपको लपेट सकते हैं। अब मेरी ईंट को पत्थर से तोड़ने के बाद शुभम चाचू की चाल में एक अलग सी ही कशिश दिखाई दे रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि कैमरा मेरी तरफ से हटा दे, वरना इसी काली सड़क पर तुझे लेटा लेटा कर मारूंगा। तो दोस्तों, अब हम अपने क्रिकेट के मैदान के बहुत ही करीब आ चुके थे और जहाँ से चाचू अभी पानी पी रहे हैं, यहीं से विराट कोहली का पानी जाता है दोस्तों, जो बहुत ही महंगा आता है। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। विराट कोहली का पानी, मतलब विराट कोहली जो पानी पीता है, उस पानी को पीने के बाद हमें कहीं से थोड़ी सी भी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी, उल्टा हमारा सांस फूलने लग गया था। और विराट का नाम सुनते ही हमारी टीम का कोच गौतम गंभीर हाथ में बॉल उठा के मेरी तरफ मुझको मारने आ रहा था, पर कैमरे के डर से वो वापस मुड़ गया। और अब मैं यहाँ पर बॉलर्स को बॉलिंग करते हुए देखना शुरू करता हूँ और एक के बाद एक यहाँ पर बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। और कुछ ही गेंदें देखने के बाद मैंने ये ठीक समझा कि मैं बैटिंग ना करके व्लॉगिंग ही करता रहूं, क्योंकि अगर मैंने बैटिंग की तो मेरे दांत पिच पे बिखरे होंगे और मैं इधर ही कहीं बेहोशी की हालत में ज़मीन चाटते हुए नजर आऊँगा। तो मैंने इमेजिन किया और मेरे मन से एक ही आवाज़ निकली, और वो आवाज़ ये थी दोस्तों। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और मेरी ये बातें सोचते ही गोपाल भाई अपने दोनों हाथों से मना कर रहे थे और कह रहे थे शाबाश रुक जा। और फिर मुझे पता चला कि ये मन की बातें भी जान सकते हैं। इनसे मिली ये है मुन्ना भाई, जो 30 की जगह मुझे सिर्फ 20 बॉलें खिलाकर बाहर भेज देते हैं और कहते हैं भाग जाए यहाँ से। इस बंदे को खिलाए 6 ओवर, ये बोलता है 5 ओवर। हाँ, ये एडिट कर दूंगा, बट क्या करूँगा? हाँ, एडिट कैसे करेगा? मैं कमेंट कर करके पागल कर दूंगा। अब मुन्ना भाई यानी विकास भाई मुझ पर प्यार से हमला करते हैं और कहते हैं कि झूठ मत बोल, वरना मैं तुझे इस ग्राउंड से नीचे फेंक दूंगा। और उसी बीच मेरी नज़र पड़ती है उनके नाम विकास पर, और मैं सोचता हूँ कि यार ये कैसा आदमी है, नाम विकास है लेकिन ये मेरी बैटिंग का विकास बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा है। अब मैं और मुन्ना भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने लग जाते हैं, और वो बात ये थी कि इस टीम के साथ हम किसी भी मैच में बिना ऑल आउट हुए वापस पहुंच जाएंगे क्या और अपनी इज्जत बचा देंगे। और अब दोस्तों, ऋतिक अपनी मोटी मोटी डोले वाली बाजुओं से बॉलिंग करने निकल चुका था, लेकिन उसने बॉल लेग स्लिप की तरफ फेंक ली, क्योंकि गौतम गंभीर साहब ने उसे नहीं बताया था कि बॉल सीधी फेंकनी है। और ऋतिक अब मन में सोच के हंस रहा था कि गौतम गंभीर तो साले बुद्धू बैटिंग का प्लेयर है। और हमारे चाचा जी भी अपने हाथों से आग के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। और अब गौतम गंभीर खुद ही आ गया था बॉलिंग करने, और गौतम गंभीर गुस्से में बहुत ही तगड़ी बॉलिंग फेंक रहा था, लेकिन बल्लेबाज उससे भी ज़्यादा गुस्से में था, जो कि उसे धनाधन शॉट दे मार रहा था। इस बार ऋतिक आ गया था जोश में और उसने एक अच्छी बॉल डालने की कोशिश की और वो इस कार्य करने में सफल भी हुआ। और इस शानदार बॉल फेंकने के बाद ऋतिक ने मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया और वहाँ से शांति से निकल गया। और इसके बाद दीक्षु ने पूरा मौका दिया बल्लेबाज को ऊंचे ऊंचे शॉट मारने का, क्योंकि कोई भी गेंदबाज उन्हें मारने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था। और अब चाचू कैच के पीछे भाग रहे थे, और इसी के साथ नया बॉलर हमारा गौतम गंभीर था, जो कि बहुत ही अच्छी तेज़ गेंदबाजी कर रहा था। अब मैं सामने खड़ा था, इसलिए ऋतिक हंसते हंसते आया और उसका मोशन बिल्कुल टूट गया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ऋतिक ने बल्लेबाज के मुंह पर गेंद मार दी दोस्तों।
और इसके बाद चाचू मुझे पीछे से कहते हैं, अरे आकाश चोपड़ा प्लीज़ मेरे भाई चुप कर ले। और मुझे इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि चाचू से बदला लेने के मेरे पास 3 कारण हो गए हैं, इसलिए मैं मंत्र फूंक लेता हूँ और अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करता हूँ, और जिसके कारण चाचू का पैर मुड़ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक वानर है जो दूसरे वानर को खेत में जाने से रोक रहा था, और जैसे ही वो कैमरे की तरफ मुड़ता है और मुझे पत्थर मारता है, कहता है तू है वानर और भाग जाए यहाँ से। और पिटने के डर से मैं भी वहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो मुझे भी इसी जैकेट की तरह टांग लेता। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों प्लीज़।